ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले काफ़ी सारी हमने चर्चा की, जिम्मेदार कौन, क्या कारण है, लेकिन अब सीधे आते हैं सुझावों पर। चलते हैं सीधे पीछे जी। सुझाव में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आमजन के लिए सहयोग ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो ऐसे घोर अपराध वो बढ़ते रहेंगे। और उसके बाद में जो दायित्व आता है वो सरकार का आता है। सरकार को ऐसे कामों को रोकने के लिए अपने गृह मंत्री जी ने कहा है, अभी उनका आया है कि भाई मैं पद पे रहने के लिए वो नहीं हूँ। अगर गृह मंत्री जी इसके लिए पॉजिटिव देते कि भाई अगर ऐसे अब सुझाव दीजिए, केवल सुझाव पर आइए। और सिस्टम को भी वो मानना चाहिए कि भाई सिस्टम को मानना चाहिए कि सिस्टम फेलियर हुआ है। जी आगे फटाफट, थोड़ा जल्दी। इसके लिए सरकार को उचित कानून बनाने चाहिए। कानून बने, उनकी पालना करनी चाहिए। जागरूक और नागरिक, प्रत्येक नागरिक के पास इनकी सोच ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि ये कानून है या नहीं है। उसकी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। जी आगे आ जाइए। इसके लिए सामाजिक मुद्दा बने और जो अपराधी होता है उसको समाज से बहिष्कृत किया जाए, गांव से और अपने परिवार से उसको निकाला जाए, जैसा भी वो इंसान हो ऐसा उस सामाजिक बहिष्कार जरूरी है। आगे आइए जी। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, जो हमारे राजनेता लोग हैं उनको इन मुद्दों पे राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इन विषयों पर राजनीति बंद होनी चाहिए। जी मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सरकार को सबसे पहले शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और जो दुष्कर्मी है उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनानी चाहिए। कड़ी सजा मिले। सर, सेक्स एजुकेशन को तो बढ़ाना चाहिए। इसके साथ लड़कों को पहले ये सिखाना चाहिए कि घर में ये बोला जाता है कि लड़के रुलाते करते नहीं है। लड़कों को ये सिखाना चाहिए कि लड़कियों को रुलाते नहीं है, रुलाना नहीं चाहिए लड़कियों को। घर में सम्मान देना चाहिए महिलाओं को। मीनू से बचपन से लड़कों के अंदर ये वैल्यूज, जो लड़कियों को संस्कार सिखाए जाते हैं, ऐसे कपड़े मत पहनो, ये मत करो, वो लड़कों में बचपन से माँ को, परिवार को लाने चाहिए कि बैड टच गुड टच सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों में होना चाहिए। और सर, एक सिस्टम का जो फेलियर का एक बहुत बड़ा रीज़न है वो है करप्शन। आज जितने भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। कोई उस वर्दी की असली कीमत नहीं जानता कि मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है समाज में और मैं क्या कुछ बदल सकता हूँ। एक छोटा सा हवलदार या कुछ नहीं कर सकता सर। हर एक वर्दी कर्मी या हर एक कोट पहनने वाला हर एक को जिम्मेदारी समझनी होगी, उसके पास क्या पावर है, वो पावर क्या यूज कर सकता है। सिर्फ सैलरी के लिए गवर्नमेंट को काम नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। सेंसिटिविटी होनी चाहिए। इधर कोई और सुझाव? कोई इस सही जवाबदारी, कोई जिम्मेदारी उठाता ही नहीं है समाज में। हर आदमी को, बिल्कुल हर नहीं आदमी को जो उठाता समाज में, उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जी इधर से और कोई? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस पे सख्ती से सख्ती, जल्दी से जल्दी और सख्त कदम उठाना चाहिए इसके लिए। चलिए सीधे मैं आऊँगा शालिनी जी के पास। शालिनी जी, इसमें साहब जैसे बता रहे थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खुलने चाहिए ताकि लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि न्याय जल्दी से जल्दी हो। जो बंद करे गए थे वो सरकार को दोबारा खोलने चाहिए ऑन प्रायोरिटी बेसिस, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन हु आर बिलो 18 और जो महिलाएं, ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने चाहिए और जल्दी इन मामलों का निपटारा हो। कन्नू जी, मैं कहती हूँ कि लेडीज़ को कैंप लगाने चाहिए। कैंप से बहुत अवेयरनेस आएगी। जो जिसके साथ भी दुष्कर्म होता है वो उसकी सहायता भी करेंगे आपस में मिलकर। लेडीज़ को कैंप के जरिए जल्दी उसकी हेल्प हो, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। डॉक्टर निशांत, इन सभी सुझावों के अतिरिक्त मैं बोलना चाहूँगा कि हम एज ए सिटीजन वी आर टेकिंग डेमोक्रेसी एज ग्रांटेड। हम डेमोक्रेसी जो हमें फ्रीडम देती है उसको हम ग्रांटेड लेते हैं। तो हमें डेमोक्रेसी के साथ जो हमें राइट्स मिलते हैं, हमें ये समझना होगा कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है एज ए सिटीजन, हमें उनका निर्वाह करना होगा। अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको निभानी पड़ेगी। प्रतिमा जी, मैं तो यही कहूँगी कि समाज के अंदर जो भी व्यक्ति इस तरह के काम करता है उसके डट के मुकाबला करना चाहिए। कई बार हम रिश्तों की आड़ में या उनकी रेस्पेक्ट में या दोस्तों के या पड़ोसियों की कि लोग क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, बुरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, हमें अपना मन पक्का करके उन लोगों से लड़ने के लिए एकदम सामने तैयार होना चाहिए। बिल्कुल तैयार। सुरेश यादव, आशीष जी, एक तो जो आत्मरक्षा शिविर जो है लगानी चाहिए, जन जागरण जो है महिलाओं में बढ़ाना चाहिए, किसी भी सेफ्टी अपनी खुद ही करनी चाहिए। शिविर तो बड़ों के लिए लगा सकते हैं, छोटी बच्ची। और दूसरी बात ये कानून जो है इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी तुरंत करनी चाहिए। कोई अगर अपराधी पकड़ा गया उसको तुरंत सजा होनी चाहिए ताकि समाज में प्रक्रिया बहुत तेज होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है वो इतना कानून तुरंत होगी ताकि समाज में मैसेज है कि ऐसा अपराधी होगा तो कार्रवाई होगी। ज्योति जी, पहले आपके पास आता हूँ। मेरा तो ये मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे वो मैन पावर बढ़ाने को हो, चाहे वो महिला थानों की स्थिति सुधारने की हो,
कम से कम ये स्थितियां तो आनी ही चाहिए। आज स्थिति ये है कि शायद 1% केस में किसी अपराधी को सज़ा मिलती है और 99% जो दर्ज होते हैं उनमें भी सज़ा नहीं मिलती। तो माहौल कैसा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेलियर है, वहाँ पर डर नहीं आ सकता। ये स्थिति उलट होनी चाहिए। कम से कम 90-10, 80-20 का रेशियो तो आए, जहाँ अधिकतर केसों में इस तरह के निर्णय शीघ्र हो सके। हो सकता है 20% केसेस कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ हों, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पे अपराधी की पहचान हो रही है वहाँ पर तो शीघ्र न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अगर नहीं तो अदरवाइज मुझे लगता है कि जितने केसेस सामने आ रहे हैं उतने केसेस भी सामने आने की दिशा में शायद हम और पीछे और हट जाए। बिल्कुल सही कह रही है शील जी। देखिए, महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में से एक होनी ही चाहिए, सरकार चाहे कोई भी हो। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वो नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकताओं से ले। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी समाज की भी है। जिस तरह से अभी जो घटना आपने बताई, समाज ने खुद ने अपराधी को पकड़ा, तो इस तरह से हर नागरिक जागरूक होना चाहिए। और इसके बाद में परिवार के सब लोगों को भी ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों में ऐसे संस्कार डालें ताकि हमारी जो प्राचीन संस्कृति चली आ रही है, जिसके दम पर हमारे परिवार एकजुटता रही है, वो हमारी कायम रहे। बिल्कुल, आपके सुझाव महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सब की तरफ से एक सुझाव आपको आप जरूर दीजिएगा जहां आपको मंच मिले कि सरकारें भी संवेदनशील बने। ये आप भी सुझाव जहां आप दे सकती हैं दीजिएगा, एक महिला के नाते हम घटनाओं को रोक पाए। अनीता जी, अभी हमने सारी बात क्या करी है कि क्या करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं वो बात कर रही हूँ कि हमें अब क्या करना चाहिए। एज अ पेरेंट, एज अ मदर, आपको क्या करना चाहिए। ये जो अभी अपन ने बात करी चाइल्ड अब्यूज़र्स, ये अलग नहीं होते, हमारे परिवार में होते हैं। तो इसको पहचाने कैसे? सबसे पहले तो ये मानसिक बीमारी से ग्रसित होते हैं। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई मानसिक बीमार है जो कि BPAD, मेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया ऐसी घटनाओं से है, ऐसी बीमारियों से ग्रसित है, तो उनका आपको इलाज कराना चाहिए। दूसरा, नशा, जो एक बहुत बड़ा कारण है। अगर कोई परिवार में नशा करता है तो अपने बच्चों को उनकी कस्टडी में कभी नहीं छोड़िए। एक आधा घंटा, 15 मिनट भी उस बच्चे की आगे का भविष्य बिगाड़ सकता है। तो ये एक आप हमेशा ध्यान में रखिए कि नशा बुरी चीज़ है, उसके साथ मैं अपने बच्चे को कस्टडी में नहीं छोड़ूंगी। तीसरी बात, बच्चे के साथ हमेशा कम्युनिकेशन रखें, चाहे वो 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, उससे आप पूछो, हर बार पूछो कि उसको बताओ कि एक तो उसको सिखाना है कि हर जगह यहाँ नहीं बैठना है, किसकी गोदी में बैठना है, किसकी गोदी में नहीं बैठना है बच्चों को। अगर कोई आपको छूता है तो आप हमें आके बताओ, कोई आपको परेशान करता है तो हमें आके बताओ, कोई अंकल आपको टॉफ़ी देता है तो हमें आके बताओ कि उसने टॉफ़ी क्यों दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमको बच्चों को सिखानी चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है जिम्मेदारी, कि जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है, जिम्मेदारी सबकी है। हम सब की जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हम सबको। और एक बीच में बात आई थी कि जिसके भी शरीर पर कोई वर्दी है उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वो वर्दी सरकार के रूप में हो, वो वर्दी समाज के रूप में हो, हम सब सोशल मॉनिटर हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमारी बड़ी संस्था है हमारा परिवार, हमारा घर, जो कायम रहना चाहिए। और इसी पर हिंदुस्तान कायम है कि कल कोशिश होनी चाहिए कि कल ऐसी किसी घटना पर किसी को भी शर्मिंदा नहीं होना पड़े। हम सब शायद खड़े होकर ये कह सकें कि अब बच्चियों के साथ ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। जनमंच जनता की आवाज़ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।